जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका एसके सर और फिर एक नए वीडियो के साथ आपके लिए लाया हूँ। आपके साथ आज मैं रहूँगा, वो टॉपिक है आर्टिकल्स। तो प्रीवियस जो लेक्चर 2 था उसमें हम लोग सीखे थे ए और एन में डिफरेंस, और ए एन का यूज स्टार्ट हुआ था और ए एन का रूल नंबर 2 तक हम लोग पढ़े थे। और आज की वीडियो में यानी लेक्चर 3 में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट रूल, आई मीन ए एन का रूल नंबर 3। तो चलिए चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की ओर और जानते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। चलिए मैं बात करूं रूल नंबर 3 की, तो यहां से आपको देखना है क्या कहता। इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन शोज द होल, आई मीन रूल नंबर 1। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस कहां तक किए थे। आई थिंक यहां तक किए थे। चलिए ठीक है। इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन शोज द होल स्पीशीज देन ए या एन इज यूज्ड बिफोर इट। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए फिर मैं आ गया कहां, बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। नाउन, काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल मैं सारे बेसिक क्लास में एक एक लेक्चर डाल चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप पढ़ लेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ लेंगे। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और पूरे कास्टिज्म को बयां करे तो उससे पहले ऑल का मतलब होता है ऑल स्पीसीज, पूरे समुदाय को बयां करे तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, डैश मैन इज वाइजली। अब ध्यान से देखिए कि इंसान बुद्धिमान होता है और सब जानवरों की अपेक्षा, तो क्या केवल एक इंसान के सारे, तो अ मैन इज वाइजली अर्थात पूरी जाति को दिखाने के लिए वोल। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए, डैश हॉर्स इज एन एक्टिव एनिमल। एक्टिव एनिमल। अब इस सेंटेंस को आप बारीकी से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, डैश हॉर्स इज एन एक्टिव एनिमल, कि जितने भी घोड़े होते हैं ना सभी तो चालाक होता है। ऐसा तो नहीं कि आपका घोड़ा चालाक और मेरा जो घोड़ा है वो भोदूलाल है, ऐसा नहीं होगा। अर्थात ये नाउन ऑल स्पीसीज को दिखाता है। तो जब कोई सिंगुलर, क्या ये सिंगुलर है कि नहीं, क्या ये काउंटेबल है कि नहीं, अगर नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो और ऑल स्पीसीज को बयां करे तो उससे पहले ए या एन का यूज होता है। ठीक है। जैसे और टाइगर इज अ विल्ड एनिमल। अब टाइगर जो है वो क्या है, जंगली जानवर है। क्यों, एक ही टाइगर जंगल में रहता है कि सारे टाइगर? आप तो कहोगे नहीं नहीं, मेरा वाला टाइगर तो मेरे घर में रहता है, आपके वाला टाइगर क्या जंगल में? जी नहीं, सारे टाइगर जंगल में रहता है। अर्थात ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो होल स्पीसीज को दिखाता है, तो उससे पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। अब आइए, अ हॉर्स इज एन एक्टिव एनिमल। ये जो हॉर्स आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या एक ही घोड़ा तेज होता है कि सारे घोड़ा? तो अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति को बयां करे, होल स्पीसीज को बयां करे, तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। यानी फिर बता देते कहाँ ए एन, कहाँ ए और कहाँ एन, ये तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ये तो साउंड पर डिपेंड करता है। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। जो हाथी होता है ना बहुत विशाल जानवर होता है, तो जितने भी जानवर हैं उनमें से हाथी जो होता है सबसे विशाल जानवर होता है। क्या एक हाथी क्या होता है 100 ग्राम का? एक हाथी क्या होता है बड़ा? ऐसा नहीं होता है। सारे एलिफेंट क्या होता है, एक यहाँ एलिफेंट पूरे स्पीसीज को बयां कर रहा है और क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए रूल नंबर 3 कि अगर कोई सिंगुलर नाउन और काउंटेबल, सिंगुलर यानी काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो और वो पूरी होल कास्टिज्म को दिखाए, स्पीसीज को दिखाए, तो उससे पहले ए या एन का यूज करते हैं। अब मैं बात करूं रूल नंबर 4 का, ए या एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। भाई साहब सिंगुलर, जैसे देखिए स्थलस,
क्या ये इसको गिन सकते हैं कि ना? बिल्कुल गिन सकते हैं। एक या अनेक है? एक है। अगर ये काउंटेबल हो, एक हो, तो इससे पहले ए या एन लगेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल। अगर नाउन क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल हो, तो उससे पहले ए या एन लगता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। क्या भाई साहब ये किताब क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं? बिल्कुल आप कहेंगे सर एक है, गिन सकते हैं, तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन लगेगा। सीख गए ना? क्यों लगता है? अगर मैं बोलूं कि आई एम अ स्टूडेंट, अब किसी को आप सिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरे दोस्तों यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन लगता है। ए इसलिए लगा क्योंकि एस का साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए क्या लगा, ए। क्लियर हो गया ना? चलो भाई, यू आर अ, चलिए, सी हैज अ मिल्क, उसके पास एक दूध है। आप तो कहोगे बिल्कुल राइट है, ये मिल्क तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन की तो बात नहीं हुई है, बात हुई है किसकी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आइए, यू आर अ बॉय, आप लड़का हो, क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो है कि नहीं? तो इससे पहले आर्टिकल लगेगा ए या एन। दैट इज एन अम्ब्रेला, वो छाता है, क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो क्या उससे पहले ए या एन लगेगा कि नहीं? ये भी सेंटेंस आपका राइट है। तो आई होप आप बेहतर सीखे होंगे कि सर कहां पर ए एन का यूज। मेरे दोस्तों यहां इस लेक्चर में अभी सिर्फ ए एन का यूज सीख रहे हैं, फिर द का यूज सीखेंगे, और फिर आपके लिए ओमिशन लेकर आएंगे, और तीनों सेक्शन को आप बेहतर ढंग से समझ लेंगे। यकीन मानिए आपकी सारी डॉट्स कैंसिल, आपकी सारी डॉट्स हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा, वेनिसेस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना? आप सिर्फ वीडियो को रेगुलर, आपके लिए इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं इसके सर, ताकि आप देखें। आप नहीं देखेंगे तो मेरा मेहनत तो थोड़ा सा दया भी आना चाहिए। चलिए, तो आप वीडियो आपको सिर्फ देखना है और अच्छे से नोट्स बना लेना है, और कुछ दिनों के बाद सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको वरीड नहीं होना, एक एक करके सारे नोट्स आपके पास चैनल से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब मैं बात करूं रूल नंबर 5। इफ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, देन ए या एन इज यूज्ड बिफोर इट। अब आपको यहां समझना होगा दो चीज, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन समझना होगा तो आप समझ पाएंगे ए एन। You know very well about a proper noun, a noun that denotes a particular person or things. ऐसी नाउन जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को बयां करे, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। यकीन मानिए हम सभी प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन हमारी आपके टैलेंट को दुनिया नहीं जानती है। तो हम लोगों के लिए ऐसे प्रॉपर नाउन है जो हिडन है, क्योंकि एवरीवन हैविंग समथिंग यूनिक टैलेंट, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा पढ़ा लेता है, कोई अच्छा मिमिक्री कर लेता है, कोई अच्छा कुकिंग कर लेता है। तो हम सभी प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन हम ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जो लोगों के लिए अननाउन है। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए अननाउन नहीं है, नाउन है। जैसे मैं बात करूं कलाम साहब की, तो आप कोई पूछेगा कलाम साहब कौन है, मुंह मारेंगे उसको। अब पूछेंगे राजेश कुमार, तो कहेगा कौन राजेश कुमार, पता चला लाखों हजारों राजेश कुमार है। तो आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं प्रॉपर नाउन, ये नहीं कि सिर्फ मैं रूल्स को पढ़ा के निकल गया। आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देना ही मेरा मोटो है, ताकि आपके अंदर मेरी वीडियो देखने के बाद कोई कॉन्सेप्ट ना रहे कि रह जाए कि सर यहाँ डाउट है, ये चीज तो आपने वीडियो में क्लियर नहीं करवाया। मैं फिर से कहता हूं कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को रिप्रेजेंट करे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहां तो हम सभी लोग प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमारी टैलेंट को दुनिया नहीं जानता। अब मैं बात करूं कलाम साहब, मैं बात करूं महात्मा गांधी, मैं बात करूं नेल्सन मंडेला, मैं बात करूं मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, तो आप कहोगे क्या ये कौन है, ये तो सभी लोग जानते हैं। बट अगर मैं बोलूं मोहन कुमार, तो ना जाने हजारों मोहन कुमार है। तो आई होप कि आप प्रॉपर नाउन को समझ गए। अब मैं बात करूं कॉमन नाउन, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैं बात करूं टीचर्स, तो क्या एक टीचर की बात हो रही है, इसके सर संसार के जितने भी टीचर हैं। मैं बात करूं बॉय,
तो क्या एक लड़का की बात हो रही है, सारे लड़के कहती है पूरी कास्टिज्म। तो रूल क्या कहता है, यदि प्रॉपर नाउन का यूज किस तरह हो, एज ए कॉमन नाउन, तो इस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। यदि प्रॉपर नाउन क्या बन जाए, कॉमन नाउन। अब आते हैं, देखते हैं, मोहन इज अ विराट कोहली। मोहन क्या है, विराट कोहली। ध्यान से समझना, क्या ये विराट कोहली सच में प्रॉपर नाउन है कि नहीं, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि मोहन विराट कोहली है, यानी विराट कोहली की तरह खिलाड़ी, विराट कोहली खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी तो कॉमन नाउन हो गया ना। यहां विराट कोहली से तुलना नहीं किया जा रहा है, विराट कोहली की तरह खिलाड़ी, अर्थात यहां ये प्रॉपर नाउन क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। तो जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। इनको थोड़े अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अब आप मेन क्लास में आ गए। ये बेसिक का टॉपिक नहीं है जो छोटा छोटा टॉपिक और सिंपल बात से निकल जाते हैं। यहाँ आप कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं, केवल आप 11th-12th की बात ना करें, क्योंकि यहाँ से अब सारे वीडियो आपके लिए, खास करके ग्रामर का, वो सारा आएगा बिल्कुल कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब देखिए, राजा इज अ शेक्सपियर। राजा क्या है, शेक्सपियर है। आप यहां देखिए, क्या राजा का कंपेयर हो रहा है शेक्सपियर से, नहीं, शेक्सपियर की तरह लेखक, शेक्सपियर की तरह इंग्लिश जानने वाले, अर्थात शेक्सपियर एक बेहतर क्या थे, राइटर थे, एक अच्छे ऑथर थे, एक अच्छे पोएट्स थे, एक अच्छे नोवेलिस्ट, अर्थात शेक्सपियर से कंपेयर नहीं हो रही है, उनके जैसे लेखक, यानी कास्टिज्म। ऐसे समझिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी जाति क्या है, टीचिंग। मेरी जाति क्या है, टीचिंग। मैं मछली पकड़ रहा हूं तो मेरा कास्टिज्म क्या हो गया, फिशिंग, मछली पकड़ने वाले। यहाँ एस के सर की तुलना नहीं हो रही है, एस के सर की तरह टीचर, टीचर अर्थात कॉमन नाउन। जब प्रॉपर नाउन, ऐसे तो मान के चलिए, मान लीजिए कि अगर विराट कोहली, तो विराट कोहली तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन विराट कोहली से तुलना नहीं किया जा रहा है, उनकी तरह खिलाड़ी, तो खिलाड़ी तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो जब प्रॉपर नाउन क्या बन जाए, कॉमन नाउन, तो इससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज होता है। चलिए, राधा इज अ लता मंगेशकर। राधा जो है ना, लता मंगेशकर, आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए, आपके दोस्त लोग सारे एक टीम बनाए क्रिकेट खेलने, तो आप भी कहते होंगे ये मेरे टीम का विराट कोहली है। वो व्यक्ति विराट कोहली नहीं है, बट उनकी तरह खेलता है, तो आप उसे एक उपमा दे दिए कि चलो भाई, ये मेरे टीम का विराट कोहली है, ये मेरे टीम का रोहित शर्मा है। वो व्यक्ति रोहित शर्मा नहीं है, उस तरह का शॉट लगाता है, तो हम उसका नाम, अर्थात उसकी तरह खिलाड़ी का कंपेयर किया गया, न कि रोहित शर्मा से। लेकिन आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे कि ये रूल्स क्या कहता। बेहतर सवाल था, इससे बेहतर सवाल भी आता है। अब देखिए, यहाँ राधा लता मंगेशकर से तुलना नहीं हो रही है राधा की, उसकी तरह गायकी है, अर्थात जब वो गाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे मानो कि लता मंगेशकर की तरह गा रही है, अर्थात उसकी तरह गायकी की लता मंगेशकर से तुलना नहीं हो रही है, उनकी तरह गायकी से तुलना हो रही है। तो यहाँ आपका ये प्रॉपर नाउन क्या बन गया, कॉमन नाउन। और जब प्रॉपर नाउन क्या बन जाता है, कॉमन नाउन, तो उससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज होता है। आई होप कि यहाँ आप अच्छे से समझे होंगे रूल नंबर 5। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या कहता है रूल नंबर 6, ए या एन इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। भाई साहब, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप जानते हैं, and which sentence shows any accidental activities or any sudden feeling, that is called exclamatory sentence। अचानक से कोई भी घटना का हो जाना, that is called। और exclamatory sentence always represents with the rhythm। exclamatory sentence नॉर्मली नहीं बयां किया जाता है, जब भी तो रिदम के साथ। अच्छा, अचानक से दो घटना आपके जीवन में दो ही होता है, या तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, बस यही होता है। सडनली एक्सीडेंटल एक्टिविटीज। अब देखिए, एक्सीडेंटल एक्टिविटीज का मतलब क्या, अचानक से कोई घटना, मान के चलिए आज सपोज ऐसा ना हो, ऐसा थोड़ा कि हमको कह रहा कि ठीक है आप आइए चौक पर आपको गिराएंगे, नहीं, गए और धक्का लग गया या किसी से ठोकर लग गया, गिर गए, अचानक से घटना को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान के चलिए जा रहे अचानक से चोट लग गई, तो कैसा इंप्रेशन, ओ माय गॉड, क्या करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं हमको चोट लग गया, ऐसा कहीं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बयां होगा। अब जा रहे कुछ खूबसूरत सा चीज को देख लिए, ओ माय गॉड
वुड सीन। समझ में आ रहा है? हम समझ रहे हैं, आप लोग भी करते होंगे, ठीक है? या कोई सी खूबसूरत सा चीज को देख लिया। चलो भाई, तो एक्सक्लामेटरी आपको समझा दिए। फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए सिंपल तरीका है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दो ही जगह लगता है, या तो एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद या नहीं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में। भाई साहब दो ही जगह लगता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस साइन का यूज हम लोग शॉर्ट ऑर्डर में भी यूज करते हैं। जैसे शॉर्ट ऑर्डर बनाते हैं, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, यहां भी लगे, ओके। शट अप, शट अप, ध्यान से समझना, शट अप, ये सारे आपके क्या है, शॉर्ट कंपोजिशन है, ठीक है? हम लोग शॉर्ट ऑर्डर में भी क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करते हैं। चलिए, व्हाट अ लेडी, क्या खूबसूरत लेडी है भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है कि नहीं? व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, क्या खूबसूरत इमारत है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूं रूल नंबर 7 की। कहता नो ए एन बिफोर प्रॉपर नाउन बट प्रॉपर नाउन इज अननाउन टू द पीपल। ए या एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। जबरदस्त रूल है भाई, जबरदस्त रूल है मेरे दोस्तों, अच्छे से समझिए। एक कहता है क्या, वो आप समझना होगा। कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए एन का यूज होता ही नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन लोगों के लिए अननाउन हो, जस्ट अभी आपको समझाए थे, यदि प्रॉपर नाउन अननाउन हो, ऐसे प्रॉपर नाउन जिसे दुनिया नहीं जाने, उसे क्या कहेंगे, अननाउन प्रॉपर नाउन। और जिसे दुनिया जाने, चलिए मैं बोलूं महात्मा गांधी, सबको पता है, नहीं लगेगा। मैं बोलूं शेक्सपियर, नहीं लगेगा। मैं बोलूं चंदन कुमार, सर कौन चंदन, कहाँ का चंदन, नहीं जानते हैं, क्या ये लोगों के लिए अननोन होगा कि नहीं? और आपको बता ही दे क्या कि हम सभी प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन क्योंकि हम सभी के अंदर में कुछ यूनिक चीज है, यूनिक टैलेंट है, तो लेकिन हम लोग ऐसे प्रॉपर नाउन है जिसे दुनिया नहीं जानता है, जिसे दुनिया जानता ही नहीं। हम लोग बिल्कुल निठल्ला है भाई साहब, चलो लेकिन कुछ कर जाएंगे तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, रियल प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ध्यान में रखेंगे आप। तो अगर पहली बात प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन लोगों के लिए क्या हो जाए, अननोन हो जाए, तो उससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज होता है। आइए देखते हैं। दिस नोवेल हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। यह उपन्यास लिखी गई है किसके द्वारा, महात्मा गांधी। क्या ये आपका प्रॉपर नाउन है कि नहीं? क्या आप इसे जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। यदि प्रॉपर नाउन लोगों के लिए नाउन हो तो कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और नहीं हुआ है तो ये सेंटेंस आपका राइट है। अब इसके नीचे वाले सेंटेंस को आप देखेंगे, दिस नोवेल हैज बीन रिटेन बाय राजेश कुमार। भाई साहब क्या ये भी आपका प्रॉपर नाउन है कि नहीं? बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, लेकिन ऐसे प्रॉपर नाउन है जिसे दुनिया नहीं जानती है। तो अगर प्रॉपर नाउन लोगों के लिए अननाउन हो तो उससे पहले ए या एन का यूज होता है, बट यदि प्रॉपर नाउन नाउन हो, लोग जानता है, तो उससे पहले नहीं। आई होप कि ये रूल सबसे बेहतर रूल में से एक है, और मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपके लिए 150 रूल्स लेकर आऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ 7 नंबर पर हूं। यकीन मानो दोस्त, कितने जबरदस्त आपका ग्रिप बनेगा एक टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं इस रूल्स की, रूल नंबर 8 की। ए एन इज यूज्ड विथ सम फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस है जिसे याद रखना होगा आपको। अ ग्रुप ऑफ, अ टीम ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, अ बेड ऑफ, a rule as a rule, at a cost, in a hurry, have a walk, have a talk, have a rest, have a bath, in a temper, in a mood। ये सारे फ्रेजेस को याद रख लेंगे आप, ठीक है? इन सब फ्रेजेस में हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अ बेड ऑफ रोजेस वर देयर। भाई साहब अ बेड ऑफ रोजेस जो है ना, ये अ बेड ऑफ क्या है, ये है ना आपका बेड, फिक्स ही रहता है, इसमें आर्टिकल आपका फिक्स रहता है ए एन। मोहन वांट्स हैव अ रेस्ट, कभी भी हैव रेस्ट नहीं होगा, हैव अ रेस्ट। नेक्स्ट देखिए, सी वांट्स हैव अ बाथ। तो आपने क्या सीखा, कुछ फ्रेजेस, ये फ्रेजेस आपको याद ही रखना होगा, डॉट डॉट etc कर देंगे। अब आगे बढ़ते ही ध्यान से, ये सबसे, इनको आप वीवीआई कर दीजिए, इनको आप वीवीआई कर दीजिए।
नो आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अच्छे से समझेंगे आप, ये कॉम्पिटिटिव रूल्स है आपका, है ना। जिससे फ्रूट, फर्नीचर, सैंडरी, राइटिंग, सोप, लैंड, मिल्क, न्यूज, स्कैनरी, ज्वेलरी, नॉलेज, बगेज, पोस्टेज, ब्रेक्स, स्टोन, सोप, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। तो क्या उनको 1 2 3 कह सकते हैं? नहीं ना दोस्तों, इतना तो कॉमन सेंस है हम लोगों के पास कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि कुछ शब्द को जोड़कर अगर अनकाउंटेबल नाउन से पहले कुछ शब्द को जोड़ दे तो ये अनकाउंटेबल नाउन क्या बन जाता है? काउंटेबल। फिर से मैं याद दिलाता हूं, आप यहां आएंगे मेरे साथ। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का यूज नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आई हैव अ लैंड, मेरे पास एक जमीन है। भाई साहब, जमीन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले कैसे आप एन लगा दिए? सेंटेंस रॉन्ग है आपका। अगर मैं बोलूं सी हैज अ मिल्क, तो आप कहोगे ये सर मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल कैसे लग जाएगा? ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए कि यदि अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी या क्वालिटी दिखाना हो, क्वांटिटी या फिर नंबर, यदि अनकाउंटेबल नाउन की या तो क्वांटिटी दिखाना हो या तो नंबर दिखाना हो, तो इसमें कुछ शब्द जोड़कर इसे काउंटेबल बना दिया जाता है। और जब अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बन जाए तो उससे पहले ए या एन का यूज होता है। क्या सही है ना रूल? जबरदस्त है। अब देखिए इसी जगह आपको मैं छोटा सा एग्जांपल के जरिए, आई हैव अ लैंड, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। बट अब देखिए, आई हैव अ पीस ऑफ लैंड, अब देखिए ये लैंड मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा है, जमीन का एक हिस्सा है। क्या इस जमीन की हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं या नंबर दिखा रहे हैं कि नहीं? जब अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी या नंबर दिखाना हो तो उसमें कुछ शब्द जोड़कर इसे काउंटेबल बना दिया जाता है, तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज होता है ना। बड़ी मजा वाला रूल। अब बताइए, कभी अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का यूज नहीं होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम उनकी क्वांटिटी या नंबर दिखाना हो तो कुछ शब्द जोड़कर उसे हम काउंटेबल बना देते हैं, तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। आई होप कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं इनका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सी हैज अ न्यूज, अब ध्यान से देखना, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। आई हैव अ पेपर, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। थोड़ा पेन चेंज कर ले, नहीं तो उतनी अच्छे समझ में नहीं आएगा। सी हैज अ मिल्क, देखिए क्या अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं? ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आई हैव पेपर, ये सेंटेंस हमारा राइट है, लेकिन देखिए क्या कहता है, इफ वी वांट टू शो द क्वांटिटी और नंबर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यदि अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी या नंबर को दिखाना चाहे तो देन वी कैन यूज ए या एन इट्स बिफोर, जैसे अ शीट ऑफ पेपर। भाई साहब, आई हैव अ पेपर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, सी हैज अ पेपर, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। कहिए क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यहाँ क्या कहता है, यहाँ अच्छे से देखेंगे आप, अ शीट ऑफ पेपर यानी पेपर का एक शीट, क्या सेंटेंस राइट है कि? अब यहाँ पेपर क्या बन गया? काउंटेबल नाउन। क्या बन गया? काउंटेबल। अ लीटर ऑफ पेट्रोल जो सच में अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ उसकी क्या बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है। 1 लीटर पेट्रोल की बात हो रही है, 2 लीटर पेट्रोल की बात हो रही है, केवल पेट्रोल की बात नहीं हो रही। केवल पेट्रोल की बात होती मेरे दोस्तों तो वो तो अनकाउंटेबल है, तो आर्टिकल तो लगता नहीं। लेकिन जब उसकी क्वांटिटी या नंबर दिखाने की बात हो तो उससे पहले हम कुछ ऐड करके इसे काउंटेबल बना लेते हैं, और जब ये काउंटेबल बन जाएगा तब तो आर्टिकल का यूज होगा। चलिए, आई हैव अ प्लॉट ऑफ लैंड, मेरे पास एक जमीन का हिस्सा है या प्लॉट है। क्या ये लैंड सच में अनकाउंटेबल था कि नहीं? अनकाउंटेबल तो होता ही है, लेकिन यहाँ इसमें क्या जुड़ दिया? अ प्लॉट या प्लॉट ऑफ, तो अब ये क्या बन गया? काउंटेबल। क्या बन गया? काउंटेबल, तो आर्टिकल का यूज होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ, सॉरी, आई हैव, यहाँ आपका हैव हो जाएगा। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ
ब्रेड, अब देखिए ये ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी ब्रेड है। अब इसको काउंटेबल बना दिए तो आर्टिकल का यूज हो जाएगा। यू हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास सूचना का एक हिस्सा है, अर्थात ये इंफॉर्मेशन जो सच में अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये क्या है यहाँ काउंटेबल। तो इससे पहले तो आई होप कि ये रूल सबसे बेहतर हुआ जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई थिंक कहीं भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बस आपके लिए इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक फिनिश किए, ये जो लेक्चर 3rd हुआ, और अब जो हम लेकर आएंगे आप समझ सकते हैं कि कितने इंटरेस्टिंग आपके लिए रूल्स लेकर आएंगे। आप केवल वीडियो को अच्छे से स्किप ना करें, केवल वॉच करें, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए इसी तरह जबरदस्त रूल्स के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आपके लिए एसके सर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इसी तरह आप यूं ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और प्यार खुद से भी कीजिए, और प्यार तो बांटने की भी चीज़ है, थोड़ा सा एसके सर की तरफ भी बांट देंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।